इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, शादियां नहीं कर रहे, अपनी सेल्फिश जिंदगी गुजार रहे हैं। फेयर एनफ, क्योंकि बेटे को डर होता है उसको ये इल्जाम ना लग जाए कि बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? अब जैसे इटली का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि विद इन 20 ईयर्स उनकी तो इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी बाय 20%। मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, ये बड़ा फखर से बताते हैं ना, हम सारे मिल के रहते हैं, और इसमें एक और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा है। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में तकरीबन हर चीज ही गलत है। कुछ चीजें अच्छी हैं जिनको आप आर्ग्यू कर सकते हैं वेस्ट के खिलाफ के, यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग सिस्टम अच्छा है, फैमिली सिस्टम ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से एक हेल्दी फैमिली का एनवायरनमेंट रहता है। पूरी दुनिया में हर चीज में हम जब देखते हैं तो हर चीज का स्पेक्ट्रम होता है। किसी भी चीज की ज्यादती यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप प्यार ही करना जानते हैं तो आपको दुनिया उल्लू बना देगी। इसलिए आपके अंदर थोड़ी सी अपने प्यार के लेवल को डाउन करना भी आना चाहिए। उसी तरह जो लोग ज्यादा नफरत करते हैं, जो लोग ज्यादा गुस्से में रहते हैं, वो प्यार के लिए इनकेपेबल होते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू फाइंड समथिंग इन बैलेंस। उसी तरह हम वेस्ट में देखते हैं कि फैमिली सिस्टम का अक्सर कहा जाता है यहाँ पे फैमिली सिस्टम टूट गया है, तबाह हो गया है। यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे, शादियां नहीं कर रहे, अपनी सेल्फिश जिंदगी गुजार रहे हैं। फेयर एनफ। अगर आपने ह्यूमन स्पीशीज के लेवल से देखना है तो जाहिर बात है ह्यूमन स्पीशीज को तो इसका नुकसान होगा अगर हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, 2.1 से ऊपर नहीं रहेंगे। तो अब जैसे इटली का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि विद इन 20 ईयर्स उनकी तो इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी बाय 20%, समथिंग लाइक दैट। डोंट कोट मी ऑन 20, बट इट्स अ वेरी हाई नंबर, अलार्मिंग नंबर। जापान की ऑलरेडी श्रिंक होना शुरू हो गई है बिकॉज क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो गिर रही है एज अपोज टू बढ़ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप यही कहते हैं कि एक सही बैलेंस क्या है। तो चूंकि हमारे लोग, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, डॉगमेटिक है, चाहे वो मजहब का मामला हो या वो कल्चर का मामला हो, तो उनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो डॉगमा की बेस के ऊपर होते हैं, और जिसकी वजह से सोल्यूशन भी होता है वो ठीक नहीं निकलता। तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पाकिस्तान से रोज ही आए दिन कोई ना कोई अजीबो-गरीब किस्म की खबर आती रहती है, लेकिन अब तो उनको अजीबो-गरीब भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज इट हैज बिकम द नॉर्म। ये नॉर्म हो गया। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक बेटा अपनी बीवी के साथ मिलके अपनी माँ को बुरे तरीके से मार रहा था। उसकी बहन बचाने उसको भी बुरे तरीके से मारा। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उलट थी। दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम होती है? दूसरी तरफ होता है ससुर या सास मार रही होती है अपनी बहू की, क्योंकि बेटे को डर होता है उसको ये इल्जाम ना लग जाए कि बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? ये प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में जॉइंट फैमिली को एक वर्च्यू समझा जाता है। इसको समझा जाता है बड़ी अच्छी बात है। गोरों के ऊपर ताने मारते हो और तुम तो ओल्ड हाउसेज में फेंक देते हो। अगेन दैट इज द एक्सट्रीम एंड। लेकिन ये स्टडीज में दिखा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5% के करीब ऐसे लोग हैं जो केयर में जाते हैं, और उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो डिमेंशिया हो जाता है, जिनको पता ही नहीं होता वो कहां पे है, उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खराब हो चुका होता है, तो बजाय इसके कि उनको घर में रखा जाए, उनको डाल दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी वजह ये है। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को नहीं देखना चाहते, लेकिन वो काम पाकिस्तान में भी होता है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं होते। व्हाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्रामेबाजी की हुई है, वो माँ बाप की बड़ी बड़ी मोहब्बत की जाती है। तो वो जो बहू होती है, वो बहू आके सास की अगर ऐसे ज्यादा एडवांस एज में वो चली गई है तो उसकी पोटियां धो रही होती है, तो वो क्यों धोना चाहेगी? वहां से फिर फड्डे होते हैं। सास और नंद होती हैं जॉइंट फैमिली में, वहां पे उनकी आपस में खिचखिच मैम होती है, और वो भी होती है, जिसकी वजह से मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, ये बड़ा फखर से बताते हैं ना, हम सारे मिलके रहते हैं, और इसमें एक और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा है कि सारे मिलके इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें बचत भी होती है, सारे एक दूसरे का काम करते हैं। फेयर एनफ, यू कुड आर्ग्यू कि ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, तो सारे आसपास होते हैं, लेकिन जहां पे आसपास होंगे वहां पे झगड़े भी होंगे। तो उसी तरह की एक वीडियो वायरल हुई शेखुपुरा में। एक सुसर जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा नहीं पूरी, थोड़ी सी आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तो ये बुढ़ा जो है, ये सुसर जो है, ये अपनी बहू को बुरे तरीके से गंदी गंदी गालियां दे के मार रहा है, और ये ऑब्वियसली उसके पोते पोतियां भी इर्द गिर्द ही हैं। वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोती जो है वो तो उसको मारती है बेचारी, लेकिन छोटी ये बच्ची है, ऑब्वियसली उससे कुछ होता नहीं है। ये वीडियो वायरल हुई। शेखुपुरा पुलिस ने इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि शेखुपुरा पुलिस की मदईयत में इस वीडियो में देखे जाने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, यानी FIR दर्ज हो गई है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापे मार रही हैं। मुतासरा खातून के साथ पुलिस राब्ते में है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि चलें, और ये मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है ना, ये भी बड़ा रिसेंटली पास हुआ था। मुझे नहीं पता पंजाब में हुआ या नहीं हुआ, इस्लामाबाद में तो हुआ ही था, जिसमें ये कहा जाता था कि पुलिस घरेलू मामलात में
दखल अंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका अंदरूनी फैमिली मामला है जिसकी वजह से औरतों के ऊपर जुल्म होता रहा, तशद्दुद होता रहा बड़े अरसे से। औरत यानी लिटरली अपने घर के खानदान वाले के ससुर या देवर या जेठ या अपने खावंद के ऊपर उसकी सेफ्टी रहती थी। यानी अगर किसी दिन उसका दिमाग खराब हो गया, उसने चपेड़े चपेड़े उसको मार दिया, तो कोई पूछने वाला नहीं, पुलिस नहीं होगी। फिर वही होगा कि सारे मिलके बैठेंगे, हाँ जी वो चाचा आया, ताया आया, मामू आया, लड़की वाले की तरफ से उसका बाप आया, उसका भाई आया, उन्होंने कहा चलें जी माफ करते हैं, हमारी इज्जत की लाज रख लें प्लीज, हमारी बेटी को इस उम्र आप तलाक मत दे। और बेटी के कान कह देते हैं अब यहाँ से तेरी लाश ही वापस आनी। ये वो सारे बैगेज हैं जो ज्वाइंट फैमिली की वजह से, जिसको फखर से बताया जाता है कि ये हमारी बड़ी फखर की चीज है। मजे की बात ये है, ये मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से ही सुना है और इसके ऊपर उनका पूरा लेक्चर है, एंड आई थिंक ही मेड गुड सेंस, कि इस्लाम में भी एक्चुअली जॉइंट फैमिली की ममानियत था ना। मेरा ख्याल से इस्लाम में जो एंगल है वो एंगल और है कि कहीं ससुर की कहीं बहू पे नजर ना खराब हो जाए, देवर की बहू पे नजर ना खराब हो जाए। दैट्स प्रोबेबली द एंगल ऑफ दैट, बट उसका आउटकम ये होता है कि वहां पे कम से कम आपस में फटे झगड़े तो नहीं ना होते। तो ये इस मुल्क की मुसीबत है कि फैमिली सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा मसाइल की जड़ है, उसको वर्च्यू बनाकर पेश किया जाता है, जो कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक मजबूरी भी हो सकती है और बड़ी मजबूरियां भी हो सकती हैं, प्रेशर भी होता है, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चले कम से कम आजकल के जमाने में औरत को हम इतनी अवेयरनेस दी जा रही है, फेमिनिस्ट इतना काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि आप अपने हकूक को जाने, आप समझे कि आपके हकूक क्या हैं। मिसोजिनी, जुल्म, बर्बरियत इस लेवल तक इंटरनलाइज हो चुका हुआ कि उनको अपने हकूक तक का नहीं पता। अब ये वीडियो वायरल हुई, शोर मचा, लोगों ने बुरा भला बोला, उस ससुर को मेरा ख्याल पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की है, छापे छुपे मारे गए। तो उसके बाद एक वीडियो फिर से वायरल हो, तो ये वो खातून है जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था। अब सुनिए वो क्या कह रही हैं। मेरा ਸੂਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁलह हो गई, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तो ये उन्होंने बयान दिलवा दिया। इतनी इंटरनलाइज मिसोजिनी है कि मारा पीटा, और ऊपर से गैस लाइटिंग ये कि वो कह रही मैंने बदतमीजी की जिसकी वजह से मुझे मार पड़ गई, यानी गलत काम तो मैंने किया, इसकी पड़ गई, और अब ये घरेलू मामला था, अब इसको खत्म कर दें। ये अब इंटरनलाइज मिसोजिनी कि आपको अपने हकूक तक का नहीं पता। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो ये पहली दफा हुआ होगा, और ना ही ये आखिरी दफा हुआ होगा। जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर्स में काम करते हैं वो सारे आपको बताएंगे कि औरतें बड़ी आती हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ पे हमारे इधर ये बाहर के मुल्कों में, यूके वगैरह में कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के सेंटर्स होते हैं, जो स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारे सिख लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो मोस्टली आप जिससे भी बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एडवोकेट से, वो आपको बताएंगे रोते धोते फोन आता है, मैं आपको डिपोर्ट करवा दूंगा, मार पीटते हैं। लेकिन हफ्ते बाद सुलह हो जाती है, वो कहती है नहीं जी सब कुछ ड्रॉप कर दें, मेरी सुलह हो गई अपने हस्बैंड से, मैं से वापस जा रही हूं। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? इवन के मैं आपको ये बताऊं कि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम वेस्ट में भी बहुत ज्यादा है, और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर वेस्ट में भी बड़ा काम होता है। औरतों को बार बार बताया जाता है कि आपके ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाया है, दिस इज नॉट ओके। इवन आपने चाहे जितनी मर्जी बदतमीजी की हो, आपने जितनी मर्जी बदतमीजी की हो, किसी का आपके ऊपर हाथ उठाना नहीं है, और जब हाथ उठाया जाए तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो खातून है, जो मेरी नजर में तो मजलूम है, वो इतनी मजलूम है कि उनके अपने हकूक का भी नहीं पता। ये जो मजलूम खातून है, अब इनके जो बच्चे होंगे या बच्चियां होंगे, जो बच्चे इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ये समझेंगे, जो बेटे हैं वो समझेंगे इट्स ओके, औरत को मारना ठीक है। और जो लड़कियां हैं, जब उन्होंने अपनी माँ का रवैया देखा होगा कि हाँ हमारा घरेलू मामला था, कोई बात नहीं, हमने खत्म, रिजॉल्व हो गया, तो वो भी इसको नॉर्मल समझेंगे। इसलिए ये हम सबका फर्ज है कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, उनके सामने कोई वायलेंस ना करें। आप बच्चों के सामने वायलेंस करते हैं तो वही वायलेंस वो रिपीट करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में भी हम ये देखते हैं कि जिस चीज को वर्च्यू बना के पेश किया जाता है वही इस मुआशरे की वन ऑफ द बिगेस्ट लानतों में से एक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।